नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और सेशन के बिल्कुल मध्य में 12 बजे आपकी अप्रोच इंडेक्स पे, निफ्टी बैंक पे क्या हो और तमाम स्टॉक फ्यूचर्स पे उस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे आज असित बरनपति, उनसे करेंगे बातचीत निफ्टी बैंक के स्ट्रक्चर पर, रणनीति पर और स्टॉक फ्यूचर्स पर। असित से बातचीत अब शुरू करें उससे पहले जरा प्लीज़ आइए देखते हैं कि हमने सुबह क्या प्रोस्पेक्टिव, क्या नज़रिया, क्या अप्रोच रखी थी इस सेशन के लिए और निफ्टी बैंक पे। देखिए, आज हमें एक ट्रिगर आरबीआई के एक्शन का वो प्राइस में सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी भी दिखाई दे रहा था, लेकिन जब तक ओपनिंग हुई वो थोड़ा शार्प हो गया। यानी केंद्र बिंदु आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो था वो था निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक पे सुबह क्या बात हुई थी, अगर आप वो ट्विटर पे पोस्टेड कमेंट्री या फिर जो सीएनबीसी आज पे आपको दिखाई गई थी, क्लियरली कहा गया था कि आज निफ्टी बैंक का टेस्ट जो है इसका इस इवेंट पे जो रिएक्शन है वो हमें बहुत जल्दी दिखाई दे जाएगा। लेके आइए निफ्टी बैंक का RS1 और कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, और जाके उस कमेंट्री को पढ़िएगा जो पोस्टेड थी भी, कि कन्विक्शन ऑन द लॉन्ग साइड एंड शॉर्ट कवरिंग रिलीफ विल कम ओनली अबव 48536 और एग्जैक्टली निफ्टी 536 के ऊपर ही खुला और सस्टेन रहा निफ्टी बैंक। सो कन्विक्शन ऑन लॉन्ग साइड एंड शॉर्ट कवरिंग रिलीफ विल कम अबव ओनली 48536 और इन दैट केस a swing towards 48,862 और 49,050 looks possible। अब अगर आप निफ्टी बैंक का इस वक्त का हाई देखें इंट्राडे, क्या है जरा लेके आइएगा प्लीज एक बार। निफ्टी बैंक का इंट्राडे हाई वो एग्जैक्टली 49,074 है। 49,074 अगर पार हुआ तो एक 261 तक का स्विंग मिल सकता है, और ये 261 क्या समझ लीजिएगा, 261 है आपका एग्जैक्टली फॉलिंग 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक इवेंट पे, एक ट्रिगर पे, एक सकारात्मक ट्रिगर पे बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया और चला। अब चल के आई थिंक आपके इंट्राडे गेन्स का अप्रॉक्सीमेटली 80% स्विंग दे चुका है। बट क्या 49,261 का यहां पर मूव संभव लग रहा है? आइए एक बार इसको ऑप्शंस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक बार आप लेके आइए कंट्रीब्यूटर्स। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक हमारे फेवर में कल से था, बैंकिंग शॉर्ट पहले ही विटनेस कर रहा था। मैंने सुबह एक बात और लिखी थी कि प्लीज एम्फसाइज ऑन HDFC बैंक और ICICI बैंक डेज बिहेवियर फॉर एनी लॉन्ग ट्रेड। ये देखिए, सब कुछ आपके हक में है। और जरा अब ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। क्या 49,000 को रीगेन करने के बाद 49,000 पे पुट राइटर आ रहे हैं? यस। करीब 15 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 48,500 पे तो खैर आउटस्टैंडिंग वाई करीब 16 लाख पहुंच चुका है, और 49200 और 49500 और इवन 49600 ये तीनों कॉल्स OI शेड कर रही हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये तीनों कॉल राइटर्स एटलीस्ट इस बात का एक फियर फील कर रहे हैं कि इस स्विंग टुवर्ड्स 49,261 लुक्स पॉसिबल। याद रखिएगा, वो है 20-डे की ट्रेजेक्ट्री। वो किसी भी स्टॉक फ्यूचर की, इंडेक्स की एक निर्णायक ट्रेजेक्ट्री होती है जो दशा और दिशा बिल्कुल तब्दील करने का पोटेंशियल रखती है। तो एज पर दी स्टैट्स अ स्विंग टुवर्ड्स 49,261 लुक्स पॉसिबल। मैं यहाँ पे अपनी कमेंट्री में दो चीज़ें और जोड़ रहा हूँ। 261 पे एक अच्छा प्रॉफिट आपको हो चुका होगा, बुक करिए। और एक और बात, अगर 261 की ट्रेजेक्ट्री आप पार करते हैं तो उसके बाद इवन अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 49,450 500 लुक्स पॉसिबल एज पर दीज स्टैट्स। आज का केंद्र है आपका निफ्टी बैंक। और याद रखिएगा, अपने प्रॉफिट्स को अगर आप लॉन्ग साइड पे थे तो लॉक करना अब आपकी जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल से किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 49,000 के नीचे उस प्रॉफिट को मत जाने दीजिएगा। अब आइए आप निफ्टी पर। मेरी क्लियर कट अप्रोच थी कि मैं कॉल राइटर्स के कन्विक्शन पे बिलीव करता हूं, और टिल द टाइम RS1 बाइसेक्ट नहीं होगा मैं सेल एंड राइज करूंगा। सुबह निफ्टी खुला, एग्जैक्टली उसी जोन से सिंक हुआ, 22,840-50 तक का डाउन स्विंग फिर दिया। बट क्या अब हम 23,045 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर रहे हैं या फिर करने का दमखम जुटा रहे हैं? मेरा क्लियर कट मैंडेट यही था कि इस लेवल के नीचे मेरा ट्रेड थीम रहेगा सेल एंड राइज। मैं अभी भी उस बात पे बिल्कुल
कन्विक्शन के साथ बैठा हूं, क्योंकि जो कन्विक्शन था लॉन्ग साइड पे वो था निफ्टी बैंक में रादर देन निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे हमें आईसीआईसीआई बैंक की स्ट्रेंथ मिल रही थी। नाउ एक बार स्टैट्स को देखते हैं कि क्या मेरे हक में वो स्टैट्स है कि नहीं है। क्या निफ्टी एक प्रोस्पेक्टिव ये दे रहा है कि अब 23045 के ऊपर की जर्नी स्टार्ट होगी? लग तो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 23,000, 23,100, 23,200 मंथली कॉन्ट्रैक्ट के गुरुवार के ये तीनों कॉल राइटर्स एक एग्जिट ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे लोड थोड़ा सा कम हो गया है। और यहाँ पे पुट्स में 23,000 की लॉन्ग पुट कटती हुई, 23,900 की लॉन्ग पुट कटती हुई, और 23,800 की आप समझ लीजिएगा कि ये भी पुट कटती हुई। तो ये स्टैट्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर निफ्टी स्पॉट किसी भी सूरत हाल में, अब लेवल्स लेके आइएगा, अगर किसी भी सूरत हाल में निफ्टी स्पॉट 23,045 की ट्रेजेक्ट्री को पार करता है तो अ स्विंग टुवर्ड्स 23133 एंड 210 लुक्स पॉसिबल। बट मैं फिर भी कहूंगा कैपिटलाइज करिए ये निफ्टी बैंक पे रादर देन निफ्टी। अभी भी मेरे को थोड़ा संशय लग रहा है, बट क्योंकि हम डिपेंड करते हैं लेवल्स पे, 23,045-50 के ऊपर निकला तो 133 और 210 तक का स्विंग पॉसिबल है। ये रही मेरी अप्रोच। एक बार जरा स्टैट्स देखते हैं, एक बार फिर दिखाइएगा। 23,000 पे पुट राइटर्स का एग्जिट हो रहा है, दैट्स गुड, लेकिन मैं फील कर रहा था कि शायद वहाँ पे पुट राइटिंग होगी, पर ऐसा कुछ अभी है नहीं। असित से बात करते हैं। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। असित, निफ्टी पे आपकी अप्रोच क्या रहेगी, निफ्टी बैंक पे आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्या आप इस पुल बैक को शॉर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, या फिर आपका मानना है कि नहीं, इस वक्त मैंडेट जिस साइड पे जाना चाहिए? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। मेरे हिसाब से जब तक कल का लो ब्रेक नहीं हो रहा है, फ्रेश शॉट मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी इज ऑब्वियसली क्वाइट क्वाइट गुड, रादर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज उसका स्ट्रेंथ काफी बेटर है देन निफ्टी। सो मैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाऊंगा, निफ्टी का कैन स्टिल बी काइंड ऑफ न्यूट्रल। सो जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहाँ पे लॉन्ग करेंगे, और जहाँ पे वीकनेस है, जब समथिंग लाइक फार्मा, वहाँ पे हम शॉर्ट करके हेज कर सकते हैं। बट मैं निफ्टी को अभी शॉर्ट नहीं करूंगा टिल टाइम इट इज नॉट ब्रेकिंग यस्टरडेज लो। इनफैक्ट जिस टाइप का डेटा बन रहा है, आई वुड रादर काइंड ऑफ ना लुक एट द लॉन्ग साइड इन निफ्टी। बट वहां से कन्विक्शन इतना ज्यादा नहीं है जितना बैंक निफ्टी में, थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। सो मैं लॉन्ग ही करूंगा, बाय एंड डिप्स करूंगा टिल द टाइम मे बी 22,950 का रेंज नहीं ब्रेक हो रहा है, या 22,900 नीचे नहीं जा रहा है। आई थिंक फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टुडे, टुमारो मे बी, or maybe till the time of expiry, I'll be kind of long in the index till the time yesterday's low is not taken out. ओके, चलिए, तो ये निफ्टी बैंक पे बात हो गई। बस एक बात याद रखिएगा, निफ्टी पे ज़्यादा फेवर, निफ्टी बैंक पे ज़्यादा अगर आप देखें झुकाव है इन कंपैरिजन टू निफ्टी एज ऑफ नाउ। देखिए, इवेंट न्यूज़ फ्लो जो है वो पूरा हक में है इस वक्त निफ्टी बैंक के। अब आते हैं आज के स्टॉक फ्यूचर्स पे। असित, आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स क्या हैं इस वक्त जिनको आप लॉन्ग या शॉर्ट करेंगे? विनय जी, बैंकिंग सेक्टर से ही दो स्टॉक, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक में। एचडीएफसी बैंक में अभी भी लॉन्ग जाने के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जूस बाकी है, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड टेरिटोरी से ये बैक बाउंस बैक दे रहा है। तो 1665 पर स्टॉप लॉस रखेंगे फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड, आई एम सॉरी, अराउंड 1700। एंड इसका रैशनल यही है कि ईएमए 200 के ऊपर जा रहा है, एमएसडी क्रॉस सिग्नल हो रहा है, बुलिश गैप अप, एंड देयर इज अ फंडामेंटल शिफ्ट इन द व्हाटएवर आरबीआई पॉलिसी दैट हैज कम। सो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में हमें 1700 का लेवल दिख सकता है। सो एचडीएफसी बैंक इज लॉन्ग। ओके, एचडीएफसी बैंक 1678। अच्छा, कितने रेट्स हो गए असित के अभी तक यहाँ पे? एक बार जरा प्लीज़ इसके फ्यूचर्स की प्लेट रखेंगे यहाँ पर। 1678 पर आपका एक लॉन्ग कॉल है एचडीएफसी बैंक पर। एचडीएफसी बैंक का जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब फ्यूचर्स का प्लेट रखिएगा स्क्रीन पे, और ओआई का। एचडीएफसी बैंक आपके स्क्रीन पर करीब करीब 1678 पे ट्रेड कर रहा है, और एचडीएफसी बैंक का इंटरडे हाई बड़ा इंटरेस्टिंगली एग्जैक्टली 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज है। यानी निफ्टी बैंक के लिए और निफ्टी के लिए एज ऑफ नाउ दोनों ही इंडिसेस के लिए और स्टॉक के लिए एक ही रुकावट है, दैट्स 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। अच्छा, आपका दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, सेम आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक में लॉन्ग जा सकते हो, तो स्टॉप लॉस अराउंड 1255, थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस रख के
लॉन्ग बिल्टअप बना है 10% के ऊपर, प्राइस अबव ये में 200 MACD पॉजिटिव क्रॉसओवर, बुलिश गैप अप। आई थिंक विद टारगेट ऑफ अराउंड 1275 टू 1280 हमें दिख सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। सो आईसीआईसीआई बैंक में लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टुडे टुमारो। ओके, आईसीआईसीआई बैंक में लॉन्ग फॉर टुडे एंड टुमारो एज वेल। खैर आईसीआईसीआई बैंक तो देखिए कल से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है और क्या गजब पुल बैक दिया मेरे ख्याल से 1190 की ट्रैजेक्टरी से करीब 1261 पे। अच्छा, तीसरा ट्रेड आपका? विनीत जी, फार्मा काफी वीक लग रहा है विद द पॉलिसी दैट इज काइंड ऑफ नो गेटिंग टू हियर। मेरे हिसाब से लॉरेस लैब हम दे सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 518 520 के रेंज में फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 500। पीसीआर इज लो ऑफ द क्वार्टर, शॉर्ट बिल्टअप हुआ है काफी, दैट इज हाई ऑफ द क्वार्टर। मुझे लगता है कि लॉरेस लैब में थोड़ा और गिरावट हमें दिख सकता है, तो लॉरेस लैब इज शॉर्ट। ओके, लॉरेस लैब्स शॉर्ट है आपका 511 पे। इसमें कोई राय नहीं है कि फार्मा द वीकेस्ट स्पेस एज ऑफ नाउ, सबसे कमज़ोर सेक्टर कोई है यहाँ पे बाजार में तो इस वक्त फार्मा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों के बाद रिगार्डिंग टैरिफ्स और आपका आप देख लीजिए सन फार्मा बैकफुट पे, लॉरस, ग्रेनुअल्स, बायोकॉन, ये कुछ कम। अबाउट इंडिया अगर आप देखें तो इस वक्त सिंजन, मेट्रोपोलिस, इनफैक्ट ये स्प्रेड हो रही है हेल्थ केयर तक। खैर अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। 3 ट्रेड्स थे अर्षित के, एचडीएफसी बैंक लॉन्ग, आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग और तीसरा ट्रेड था लॉरस शॉर्ट। एक ब्रेक के बाद जानेंगे कि एग्जैक्टली ये जो ट्रंप की टिप्पणियां थी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियां थी, वो क्या थी, क्यों फार्मा स्पेस आज घबराया हुआ है, कल से ही क्यों शॉर्टिंग हो रही है, क्यों लॉन्ग अनवाइंडिंग। छोटे से ब्रेक के बाद और उसके बाद ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से। और निफ्टी बैंक अब 122 सीम्स लाइक लग रहा है स्टॉक फ्यूचर्स के बिहेवियर को देखने के बाद के 20 डेमा तक का स्विंग पॉसिबल लग रहा है। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स डे हाई पर, निफ्टी भी इस वक्त डे हाई पर है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स। जरा प्लीज़ निफ्टी फार्मा इंडेक्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। कल से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग, शॉर्टिंग इस स्पेस में विजिबल है। 20,819 पे एक बड़ी समय अवधि के बाद, यानी मई 2023 के बाद, ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे। कारण क्या है समझते हैं। कंचन हमारे साथ हैं इस वक्त। कंचन, क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, उनकी टिप्पणियों में क्या था? जी, ट्रम्प जैसे कि हमेशा से ट्रम्प को एक ट्रम्प कार्ड के लिए माना जाता है, तो इस बार भी उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड खेला है, जैसे कि साल 2019 में खेला था। उन्होंने कहा है कि जो भी इंपोर्ट है वहां पे अब टैरिफ लगाया जा सकता है। अगर हम पर्टिकुलरली काउंटर्स की बात करें तो वहां पे कंप्यूटर चिप में, सेमीकंडक्टर में टैरिफ्स लगाया जा सकता है। इनफैक्ट फार्मा की हम बात कर रहे थे, फार्मास्यूटिकल में भी टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ टैरिफ दिखाई दे। वो बोल रहे हैं कि अगर आप यूएस में चिप बनाते हैं तो कोई टैरिफ नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इंपोर्ट करते हैं तो 25%, 50% या तो फिर 100% तक का भी टैरिफ हमें लगता हुआ दिखाई दे सकता है। अब फार्मा सेक्टर में हमें इतना ज्यादा पेन इसलिए देखने को मिला है क्योंकि जो इससे इनका एक्सपोर्ट है वहां पे हमें कहीं ना कहीं प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ में जो इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे सकती है। और वो कंपनियां जिनका यूएस मार्केट में जो एक्सपोजर है वो ज्यादा है, उसमें भी हमें बड़ा डेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन कुछ काउंटर्स ऐसे भी हैं जिनका जो मेजर फोकस एपीआई में है वो हां से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बचते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इन टोटल बात करें फार्मा पैक की तो इंपैक्ट तो यहां पे डेफिनेटली देखने को मिला है। कमेंट्री के बाद ही इतना हमें इंपैक्ट देखने को मिल गया। अगर ये जो टैरिफ्स है वो लग जाते हैं तो यहां पे डेंट की संभावनाएं और भी बढ़ जाती है। शुक्रिया कंचन यहाँ पे तो इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये कुछ टिप्पणियाँ ट्रंप की और संभावित टैरिफ जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, जो उनकी टिप्पणियों के मुताबिक है, तो वो शायद नेचुरली सेक्टर पे इम्पैक्ट डालेंगे। निफ्टी डे हाई। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से। और निफ्टी एग्जैक्टली उस एज पे बैठा हुआ है 23,037 पर, और निफ्टी बैंक 49,050 पर, 70 पर, 80 पर, इसी जोन में रोटेट करता हुआ। अब बात करते हैं आपके आज के ऑप्शन ट्रेड की। अर्षित क्या पिक कर रहे हैं आप?
वीरेंद्र जी, अगर बजाज फिनसर्व को देखेंगे, अगर बजाज फिनसर्व का 1740 का कॉल अभी ये थोड़ा बढ़ गया, 20 रुपये अराउंड है। अगर इसका स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 14-15 रुपीज के रेंज पे, आई थिंक फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 30 वी कैन सी बुलिश मॉर्निंग स्टार कैंडल बना हुआ है 17% हुआ है विंटर पे, एंड ऑप्शंस डेटा भी पॉजिटिव है, तो बजाज फिनसर्व में 740 का कॉल हम देख सकते हैं। एंड वीरेंद्र जी, इफ आई मे, आई थिंक बैंक निफ्टी का अगर 49,500 का अगर हम कॉल देखेंगे, जो कि इसी हफ्ते का, विच इज अराउंड 188-89, मुझे लगता है कि इसको उसमें 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, नॉट टू बाय वन प्राइस। तो स्टैगर्ड हिसाब से अगर इसको एक्यूमुलेट करेंगे विद स्टॉप लॉस ओवर 120, मुझे लगता है कि इसमें 300-350 रुपए का हमें मूव दिख सकता है। रैशनल ये रहे कि टिल 48,900 मतलब सी अनवाइंडिंग हो रहा है, इन द मनी पुट राइटिंग हो रहा है, एंड 48,900 का पीसीआर अगर देखेंगे दैट इज अराउंड 1.22। आई थिंक दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। अगर ये थोड़ा और 1.5 तक पीसीआर चला जाता है, मुझे लगता है कि फर्दर मूवमेंट हम देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। इट्स अ बिट ऑफ पोजिशनल कॉल, आई विल नॉट रश इनटू द काइंड ऑफ अ ट्रेड, बट कोई भी थोड़ा डीप आते हैं उसमें एक्यूमुलेट कर सकते हो 50-60 रुपए का प्रीमियम का स्टॉप लॉस रखे। सो दिस आर द टू ऑप्शन कॉल्स दैट आई वुड हैव। ओके ओके, ठीक है। आई मीन यहाँ पे एक बजाज फिनसर्व की कॉल होगी और एक बजाज निफ्टी बैंक की 49,500 की। शुक्रिया आसित, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखे आपने। और जाने से पहले बात करते हैं ग्रोथ कोड की। जी हाँ, ग्रो और सीएनबी सेवास की एक खास पहल, जिसके ज़रिए हम आपको मार्केट से जुड़ी बारीकियाँ और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताते हैं, जिससे आप निवेश से जुड़े सही फैसले ले सकें। इस हफ्ते सेबी के होल टाइम मेंबर और मिस्टर अनंत नारायण ने एफएनओ ट्रेडिंग की नई गाइडलाइंस पर अपने विचार साझा किए। आइए सुनते हैं इनको। Overtrading, particularly on expiry day index options, was creating the possibility of more systemic risk with an increase in the overall market risk right up to the time of the expiry. So these two areas, one is a systemic risk area, the other of related to investor protection, is something that we were looking at closely, and we were consulting with market participants for months together. Our consultations told us that the issue really boiled down not to the broad swathe of derivatives, but specifically to the issue of index options trading on expiry day. So it is a very clinical approach that we subsequently adopted, essentially to address this specific issue of overtrading in index options on expiry day. On October 1st, 2024, we announced a series of 6 steps to address this. 5 out of those were directly aimed exactly at this, curbing overtrading in index options on expiry day. Now, the impact of those steps are still playing out. We will watch the data very closely to see how things stabilize. As and when we come to a conclusion on what the impact of these 6 steps have been, if further steps are necessary, both for market development as well as for investor protection, we will take steps accordingly. So at this point of time, nothing is planned. We will see what the data shows, and then we will take the steps further. But there should be no doubt about SEBI's broad objectives here. We want a sustained F&O market that is conducive to capital formation in the country. At the same time, we want to ensure investor protection, and we want to ensure systemic stability. And we will continue to work along these lines in consultation with all market participants.